गुज़िश्ता साल साउथ एशिया की हिस्ट्री का एक बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन दुनिया ने देखा, जिसने बांग्लादेश के अंदर 15 साल से बैठी हुई डिक्टेटर का धड़म तख्ता किया। अब इस रिवॉल्यूशन के ऊपर इंडिया की तरफ से ख़ास तौर पर उनके जो पॉलिटिशियंस हैं, उनके जो डिप्लोमेट्स हैं, वो ओवर रिएक्ट करते हुए नज़र तो आ रहे हैं, लेकिन पॉलिटिशियंस और डिप्लोमेट्स के साथ साथ इंडिया की मिलिट्री के लोग भी कुछ ओवर रिएक्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं। और उनके जो चोटी के मिलिट्री के एक्सपर्ट्स हैं, वो तरह तरह के सुझाव मोदी सरकार को आए दिन देते हुए नज़र आ रहे हैं। एक ऐसा ही सुझाव इंडिया के एक बड़े मिलिट्री एक्सपर्ट लेफ्टिनेंट जनरल प्रदीप बाली साहब ने दिया है। प्रदीप बाली साहब अब रिटायर्ड हैं, लेकिन ही इज़ आल्सो कंसिडर्ड एज वन ऑफ द सीनियर इंडियन डिफेंस एक्सपर्ट्स। इन्होंने ट्रिब्यून के अंदर आज एक आर्टिकल लिखा है, उसमें काफ़ी सुझाव उन्होंने नरेंद्र मोदी साहब की सरकार को दिए हुए हैं, और ये भी उसी तरह के हैं, मतलब ओवर रिएक्ट इन्होंने भी किया हुआ असल में इस रिवॉल्यूशन के ऊपर। ये समझ रहे हैं ये जो रिवॉल्यूशन आया है ये इंडिया के लिए बहुत ख़राब है, ख़तरनाक है, और हमें इस पे नज़र रखनी चाहिए, इसका फॉल आउट हमारे ऊपर आ सकता है। उन्होंने कहा है कि हमारी जो फ़ौज है ना, उनको बीएसएफ के साथ मिलके सिलीगुड़ी कॉरिडोर का जो हमारा इलाका है उस पर पब्लिक ट्रेनिंग्स करनी चाहिए। एक तो बीएसएफ है, बीएसएफ अलग होती है, आर्मी अलग होती है। इंडिया की जो बीएसएफ है दैट इज़ नॉट आर्मी, वो आर्मी का हिस्सा आप कह सकते हैं, लेकिन वो डिफरेंट है आर्मी से। लेकिन प्रदीप बाली साहब ने कहा है कि नहीं, आर्मी को भी ना इनके साथ मिलके, बीएसएफ वालों के साथ मिलके पब्लिक ट्रेनिंग करनी चाहिए। और इसके अलावा उन्होंने क्या क्या सुझाव दिए हैं, इसके लिए ज़रा आप ये आर्टिकल देख लीजिए। सिक्योरिटी डायनामिक्स ऑफ द सिलीगुड़ी कॉरिडोर, द आर्मी यूनिट्स मस्ट कैरी आउट पब्लिक ट्रेनिंग एक्सरसाइजेज नियर द बांग्लादेश बॉर्डर टू गिव अ क्लियर मैसेज। किसको मैसेज देना चाहते हैं ये, किसको देना चाहते हैं? बांग्लादेश को देना चाहते हैं। इसीलिए कह रहे हैं कि आर्मी आनी चाहिए यहाँ पर, ताकि उधर अक्रॉस द बॉर्डर मैसेज चला जाए। दिस शुड बी डन इन कंसर्ट विथ द बीएसएफ। अच्छा, वो कहते हैं कि थ्रेट लेवल है किस तरह का। वो कह रहे हैं ये जो भी आप देखते हैं ना कि चाइना आ जाएगा तो बांग्लादेश की साइड से उनकी फौज है, वो कह रहे हैं ये ओवर हाइप्ड है, ओवर हाइप्ड। ये इतने बड़े थ्रेट नहीं है, पीएलए भी इतना बड़ा थ्रेट नहीं है। लुक एट दैट। इन साहब की ज़रा आप तजिए का लेवल चेक करिए। पीएलए जो है, पीएलए वो थ्रेट नहीं है। वो कहते हैं असल थ्रेट क्या है, इसके लिए वो कहते हैं गार्डिंग सच अ बॉर्डर प्राइमरली अगेंस्ट इलीगल इमिग्रेंट्स एंड स्मगलर्स इज अ हरक्यूलियन टास्क as it is also densely populated on either side. The conventional threats to the Siliguri corridor appear overhyped. Conventional threat कौन से हैं? Whether it is the Chinese People's Liberation Army PLA through Bhutan or the Bangladesh forces from the south, the Indian armed forces can deter them and may well carry the battle across in the unlikely scenario of hostilities breaking out. कॉन्फिडेंस का लेवल चेक करिए जनरल साहब का। कहते हैं अगर लड़ाई छिड़ गई ना तो पीएलए लेकर आ जाएं या बांग्लादेश की फ़ौज लेकर आ जाएं, इनको डेटर तो कर ही सकते हैं, लेकिन हम लड़ाई को उस तरफ भी लेकर जा सकते हैं, उस तरफ भी लेकर जा सकते हैं। इतना हमारे अंदर पोटेंशियल है, ये कोई थ्रेट ही नहीं है इतना बड़ा। ओवर हाइप्ड वो कह रहे हैं। अब ये मेरे ख्याल से हकीकत से मुँह मोड़ने वाली बात है। अगर आप समझ रहे हैं पीएलए थ्रेट नहीं है और आप तो उधर जाकर यानी चाइनीज़ टेरिटरी में जाकर घुस सकते हैं, तो 2017 में कैसे फेंटी पड़ी है इन इलाकों के अंदर, आपको कैसे फेंटी पड़ी है? जलील होके निकले हैं आप वहाँ से। भाई गए थे ना डोकलाम के अंदर पीएलए को पीछे धकेलने के लिए, आपकी जुरिस्डिक्शन में आ रहा था। आपका तो मुआहदा है भूटान वालों के साथ कि उनकी टेरिटोरियल जो इंटीग्रिटी है उसको आप प्रोटेक्ट करेंगे। आपने मुआहदा किया हुआ है काफ़ी डेकेड्स पहले। क्या हुआ, 4-6 दिन में ठुस हो गए, कुछ ही दिन खड़े रहे थे, उसके बाद वापस चले आए। आप नहीं पीछे धकेल पाए थे पीएलए को, आप आगे बैठ गए ना वो डोकलाम में, आज तक बैठे हुए हैं। कुछ किया आपने नहीं कर सके आप। ऐसे ही फजूल किस्म की बात है। उधर जाके तो हम लड़ेंगे। वो भाई आप पहले अपना सिलीगुड़ी कॉरिडोर नहीं बचा पाएंगे। उनकी और आपकी मिलिट्री की जो स्ट्रेंथ है उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। वहाँ से मशीनें होगी, मशीनें, टेक्नोलॉजी होगी, वो आपके पास है नहीं। आपके वीर जवान रोबोट्स के साथ क्या लड़ रहे होंगे? रोबोट लड़ रहे होंगे वहाँ से। पीएलए का जवान तो पीछे खड़ा हुआ होगा। ये पाकिस्तान वाली लड़ाई नहीं होगी जिस तरह पाकिस्तान के साथ कर रहे होते हैं। तो देखिए इनका थ्रेट परसेप्शन ही गलत है कि नहीं हम तो ओवर हाइप्ड है, ये तो पीएलए ओवर हाइप्ड है, इनको तो हम पीछे धकेल सकते हैं, उधर जाके लड़ सकते हैं। असल थ्रेट फिर क्या है इनकी नज़र में? नरेंद्र मोदी वाली पॉलिसी है इनकी। वही नरेंद्र मोदी ने जब ये नया नया आया था ना, तो अपने पॉलिटिकल नीड्स की वजह से डॉक्ट्राइन ही तब्दील कर दी थी इंडियन आर्मी की इसने। इन्होंने कहा था वो जंगों का जो युग है ना वो समाप्त हो चुका है, अब अंदर से ख़तरा है, बाहर से ख़तरा नहीं है।
नरेंद्र मोदी ने कहा था, ठग करके आगे चल के गलवान हाथ से निकल गया। तो ये उन्होंने चाइना को माइनस कर दिया था, यहाँ से कोई खतरा नहीं है, इधर देखो, पाकिस्तान को देखो, कश्मीर को देखो। तो ये भी वही बात कर रहे हैं, बाहर से कोई इतना बड़ा खतरा नहीं, ओवर हाइप्ड खतरा है। और फिर नीचे उन्होंने जो बात की है वो क्लियरली नरेंद्र मोदी वाली जो थ्योरी है उसी को सपोर्ट करती है। द रियल थ्रेट लाइज इन द अनकन्वेंशनल डोमेन, the high volume of illegal crossings driving a rapid demographic change, ethnic assertion turning to insurgency and support for both from across the borders. These are the actual security challenges. अंदर खतरा है। ये जो थ्योरी है पिट गई है। 2020 में जब गलवान हुआ ना, तो सारी इस तरह की जो अजम्पशंस थी वो धुल गई कि बाहर से कोई खतरा नहीं है, कोई हमारी टेरिटरी पे आके कब्जा नहीं कर सकता। लेकिन हो गया, बहुत बड़े इलाके पे गलवान में हो गया। वहाँ पर इंडिया पुशबैक नहीं कर सका चाइना को, डोकलाम में पुशबैक नहीं कर सका चाइना को। पुशबैक करना तो दूर की बात है, अपने इलाके नहीं बचा पाया। गलत अजम्पशन है इनकी। जिस थ्रेट की ये बात कर रहे हैं ना कि बॉर्डर से थ्रेट नहीं, अंदर थ्रेट है, अंदर वाले थ्रेट को हो सकता है इंडिया काउंटर कर ले, क्योंकि एरिया छोटा है सिलीगुड़ी कॉरिडोर का। वहाँ पर इंडियन आर्मी जो है कॉम्बिंग ऑपरेशंस करके तो उसको क्लियर कर सकती है। लेकिन असल जो प्रॉब्लम है ना वो बाहर है, बॉर्डर्स के ऊपर उनका जो चाइना खड़ा हुआ है, वहाँ से इनको रियल प्रॉब्लम है, बांग्लादेश से नहीं। बांग्लादेश की कोई एक्सपांशनिस्ट नज़रियात नहीं है, उनका कोई फौज जो है वो ये नहीं सोचती कि हमें जाकर कब्जा करना है उनकी टेरिटरी पे, नहीं है ऐसा। उनकी मिलिट्री डॉक्ट्राइन में ही नहीं है ये चीज़ कि इंडिया के इलाके के ऊपर जाकर कब्जा करेंगे, ऐसा है ही नहीं। उनकी मिलिट्री डॉक्ट्राइन क्लियर है कि अपने इलाके को सेफ गार्ड करना है, बांग्लादेश की टेरिटरी को। आगे जाकर तो कुछ करें एडवेंचर, इस तरह का कोई उनका सीन ही नहीं है। पाकिस्तान के में आपको नज़र आता है मिलिट्री डॉक्ट्राइन में, कश्मीर के इलाके को लेकर वहाँ तक उनकी एक्सपेंशनिस्ट डॉक्ट्राइन है, कश्मीर वापस लेना है। चाइना की है लद्दाख वापस लेना है, अरुणाचल वापस लेना है, ये हमारे इलाके हैं। इन दोनों नेबर्स की एक्सपांशनिस्ट डॉक्ट्राइन है इस हवाले से कि वो अपने डिस्प्यूटेड इलाके वापस लेना चाहते हैं। बांग्लादेश ऐसा नहीं है, इनका कोई डिस्प्यूटेड इलाका नहीं है इंडिया के अंदर। तो ऊपर वाला जो थ्रेट है ना, ये जो चाइना वाला है, दैट इज़ रियल, हकीकी थ्रेट है, ओवर हाइप्ड नहीं है। और उसके बाद मजीद उन्होंने नरेंद्र मोदी साहब की वो जो हिंदुत्व का नज़रिया है उसी से मिलती जुलती थ्योरी उन्होंने पेश की। द BSF while doing a stellar job on this border feels sandwiched between Bangladesh and the Indian villages and towns populated by Bangladeshi illegals and their Indian sympathizers. Any strong check on human trafficking and animal and drug smuggling is strongly resisted. Look at that. वो कह रहे हैं हमारी फ़ौज अपने ही इलाके के अंदर सैंडविच बनी हुई होती है, क्योंकि यहाँ पर बांग्लादेशी विलेजेस बने हुए, यानी जो इंडिया के मुसलमान हैं ना, ये भी हिंदुत्ववादियों की तरह उनको बांग्लादेशी डिक्लेयर कर रहे हैं कि नहीं ये बांग्लादेशी हैं। असल में इंडिया के मुसलमान जो विलेजेस हैं जो कि बॉर्डर पर हैं, इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर पर बहुत सारे ऐसे विलेजेस हैं इंडिया के अंदर जो कि मुसलमानों के विलेजेस हैं। इल्ज़ाम उनके ऊपर कि वो हमारे साथ लड़ते हैं BSF के साथ। तो बड़ा खूबसूरती के साथ, आई मस्ट से, बड़ा खूबसूरती के साथ इन्होंने सारा का सारा जो ध्यान है ना पॉलिसी मेकर्स का और फोर्सेस का, चाइना से हटा के कि नहीं वो ओवर हाइप्ड है, उसको छोड़ो, इधर देखो ये जो मुसलमान हैं इंडिया के अंदर जो कि बॉर्डर के पास रहते हैं, ये बड़ा मसला है, इनको पहले देखिए और यहाँ पर ओपनली ट्रेनिंग करिए, पब्लिक ट्रेनिंग करिए। यहाँ पर 50 किलोमीटर तक आप की जुरिस्डिक्शन है, आप वहाँ तक जाकर तो जो लोग गड़बड़ करते हैं उनको पकड़ सकते हैं, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाइयाँ कर सकते हैं वगैरह वगैरह, इस तरह के उन्होंने सुझाव दिए हुए हैं। मेरे ख्याल से ये गलत अप्रोच है। अगर आप इंडिया के नेशनल इंटरेस्ट के हिसाब से देखें, चाइना का थ्रेट उनके लिए हकीकी है इन इलाकों के अंदर, और ये वनरेबल एरिया है, वनरेबल एरिया 20 किलोमीटर का है सिर्फ। कोई भी दुश्मन अगर आप देखें सबसे पहले हिट ही वनरेबल एरिया के ऊपर करता है, बाकी के एरिया वो बाद में देखता है। सबसे पहले जो वो हिट करता है यहाँ पे करता है, जो वनरेबल इलाके होते हैं, दुश्मन की जो वनरेबल पॉइंट होती है वो पहले अंडर अटैक आती है। तो ये ओवर हाइप्ड थ्रेट नहीं है, ये रियल थ्रेट है, जेन्युइन थ्रेट है। और जब भी ऑल आउट वॉर छिड़ेगी यहाँ पर इंडिया और चाइना के दरमियान, पहले इंडिया के हाथ से ये इलाका जाएगा।